जी अपना नंबर बताएं। स्वान जी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चेयरमैन साहब शुक्रिया। मैं सबसे पहले इमरान खान साहब का और असद उमर का शुक्रिया अदा करूंगा कि मेरे इलाके N5 के लिए उन्होंने खसूसी शफकत फरमाई और उसके लिए 13 अरब रुपए उस सड़क के लिए दिए जो कि बहुत बुरी हालत में थी और अल्हम्दुलिल्लाह वो उन्होंने उसकी मंजूरी दे दी और मैं उसका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। चेयरमैन साहब, ये बजट अगर बहुत अच्छा बजट नहीं तो मैं समझता हूँ कि ये बजट आज के इन हालात में जिसमें कोरोना और साथ टिड्डी दल ने जिस तरह इकट्ठे होकर इस मुल्क पर हमला किया है, बल्कि सारी दुनिया पर हमला किया है, उसको मद्देनज़र रखते हुए जो इस मुल्क के हालात हैं, जिस तरह एक बेरोज़गारी और जिस तरह इंडस्ट्री और जिस तरह ज़राअत के ऊपर उसके असरात मुरतब हुए हैं, तो मैं समझता हूँ कि ऐसे हालात में ये बजट काफ़ी मुतवाज़न बजट है ना। मुझे इस बात की आज तक समझ नहीं आई कि पाकिस्तान के जितने ही भी बजट पेश हुए, हमेशा ऑपोजिशन ने कहा कि जी ये पाकिस्तान का सबसे बुरा बजट है, और अभी वज़ीर ख़जाना तकरीर शुरू नहीं करता और दूसरी तरफ से जो हमारे ऑपोजिशन के लोग होते हैं वो कहते हैं ना मंजूर ना मंजूर ना मंजूर, तो उनकी सीरियसनेस का पता लगता है। ना उसको पढ़ा होता है, ना उसको देखा होता है, और उसके ऊपर जो है तबसरा वो पहले शुरू हो जाता है। चेयरमैन साहब, ये मुल्क को उस दिन हैंड ब्रेक लग गई जिस दिन 1994 में जब पहली IPPs को पर दस्तखत किए गए। आज ये मुल्क अगर आगे नहीं बढ़ रहा तो वो सिर्फ इन IPPs की वजह करके, और ख़ास तौर पर ये जो हमारा पब्लिक सेक्टर है ना, उसका जो हमारे ऊपर एक कर्जा ना हर साल चढ़ रहा है। इस साल भी 1300 बिलियन जो है वो सिर्फ ये रिस्ट्रक्चरिंग के लिए जो है उसके लिए रखा गया है, और आप इस बात से अंदाज़ा लगा लें कि 13 साल में 13,000 मिलियन जो है वो IPPs के खाते में इस मुल्क को नुकसान हुआ है ना, जो आज तक मुल्क जो है वो उसको अदा कर रहा है। आप मुझे बताएं, ये मेरे पास ये टैरिफ है, 2008 में 7.16 था, 2009 में 7.86 था, बढ़ते बढ़ते 2019 में ये 16.6 पे आ गया है, और अभी इसके अंदर टैक्सेस अलावा हैं। आप 25 रुपए यूनिट में मुझे बताएं कौन सी इंडस्ट्री चलेगी, कौन सी ज़राअत चलेगी, कौन सा ट्रेड चलेगा, कौन सा कारोबार चलेगा, कहाँ गरीब बिजली उसको जलाएगा। और ये इस IPP से हमारी जो जान छूटनी है वो 20,030 में। ये तो एक मुल्क के लिए जो है वो जैसे डेथ सेंटेंस पर कोई वारंट के ऊपर कोई साइन करता है, ये IPPs उसी तरह का एक डॉक्यूमेंट है जिसको हर आने वाली हुकूमत ने सिर्फ बिजली पैदा की, लेकिन ये नहीं सोचा कि इससे हमारी इंडस्ट्री चल पाएगी, इससे हमारी ज़राअत चल पाएगी, इससे हमारी ट्रेड चल पाएगी, किसी ने नहीं देखा। और अगर इसकी जगह कोई हमें एक डैम बना लेते, हम उससे 4 घंटे या 6 घंटे हम बिजली की लोड शेडिंग बर्दाश्त कर लेते, तो आज हमारी एक्सपोर्ट भी ज़्यादा होती, आज हमारी ज़राअत भी सिसक ना रही होती, और हमारा मुल्क जो है वो तरक्की कर रहा होता। इस रेट के ऊपर कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। हमें वज़ीर आज़म को
इसके ऊपर सोचना चाहिए और इन आईपीपीज के साथ बात करके इन रेटों के अंदर ख़ास तौर पर जो है वो कमी लाई जाए, वरना तो ये जो हमारा इंटरनल डेप्थ है ये तो बढ़ता जाएगा और इसको हम पूरा कर ही नहीं सकेंगे। अगर इसी रकम को हम बचा लें तो आप देखें कि कितने हमारे मुल्क के अंदर तरक्की ना की जा सकती है और हम कितना हेल्थ और एजुकेशन पर और ज़राअत पर खर्च कर सकते हैं। तो मैं अब आऊँगा ख़ास तौर पर ज़राअत पर। जो ज़राअत हमारे मुल्क की रीढ़ की हड्डी है और 60 से 70% लोगों की जो है वो इनकम का ज़रिया है, और ये पिछले कोई 7 साल से या 5 साल से जो है इसकी ज़राअत की सूरत हाल जो है वो दिन ब दिन जो काश्तकार है वो कमज़ोर होता जा रहा है। और इस वक्त जो ज़राए आमदनी है और ख़ास तौर पर यह टिड्डी दल की वजह करके काश्तकार को जो परेशानियां हैं और जिस तरह उनके हालात हैं, तो ऐसे हालात में हुकूमत को ख़ुसूसी तौर पर काश्तकार के लिए कोई पैकेज देना चाहिए। और ख़ास तौर पर मैं कहूँगा कि हमारे किसान के लिए जो कर्जा जात हैं उसके ऊपर जो सूद है उसको माफ़ किया जाए। मैं कुछ तजवीज़ हैं ज़राअत के हवाले से जो देना चाहूँगा, और वो ये हैं कि ये जो बीज हमारा है, दुनिया ने जो भी तरक्की की या किसान की जो भी तरक्की है वो बीज के ज़रिए है। एक वक्त था जब खाद को समझा जाता था कि खाद जो है वो कोई किसान के लिए रेवोल्यूशन लेके आएगा, और उस एक वक्त था जब वो रेवोल्यूशन भी लेके आया और पैदावार भी काश्तकार की बहुत बड़ी, लेकिन अब उससे काम बहुत आगे चला गया है। हाइब्रिड वैरायटीज़ आ गई हैं, बड़ी नए सीड्स आ गए हैं, और प्रोडक्शन में जब तक इंक्रीज़ नहीं होगा, अच्छे बीज नहीं आएंगे, अच्छी रिसर्च नहीं होगी, उस वक्त तक आपका किसान जो है वो आपसे और मुल्क से भीख मांगता रहेगा कि आज इसमें सब्सिडी दो, आज इसमें सब्सिडी दो। तो मैं समझता हूँ कि रिसर्च के लिए न सिर्फ ज़्यादा रकम रखी जाए बल्कि इस चीज़ का भी ख़ास तौर पर ये किया जाए कि वो रिसर्च जो है वो इस मुल्क के जो रिसर्चर हैं वो इस मुल्क को भी ये ना जो है अच्छा बीज देने में कामयाब हों ना। और अगर जब तक हमारे सीड जो हैं यहाँ पर रिसर्च में तैयार होंगे, उससे पहले मैं समझता हूँ कि जो हमारे हम इम्पोर्टेड बीज ले आते हैं उसको ऊपर सब्सिडी दे के उसको ऊपर भी ख़ास तौर पर, ताकि लोग पैदावार बढ़ाएं, और पैदावार बढ़ेगी तो लोगों की। मियां साहब वाइंड अप प्लीज जी। सर अभी तो शुरू हुए हैं सर। उसके बाद हमारा है कि हमारे जो रिसर्च सेंटर है उसके ऊपर तो मैंने बात कर ली है ना। इन सेंटरों की कारकर्दगी न सिर्फ बेहतर की जाए और साथ के साथ इन्हें वसाइल भी मुहैया किए जाएं। खाद हमारी जो है, आप भी ज़िम्मेदार हैं, ये एक नई जो उसके अंदर है ना ये अपना टोकन सिस्टम शुरू करके गए, जो ना ज़िम्मेदार को कभी उस टोकन के ज़रिए उसको सब्सिडी मिल सकी। मेरी हुकूमत से ये ख़ास तौर पर गुजारिश होगी कि ये जो टोकन सिस्टम है इसको ख़त्म किया जाए, और इसकी जगह जो पहले हर बोरी के ऊपर ज़िम्मेदार जब जाता था वो अगर 1000 रुपये की थी और सब्सिडी 200 की थी तो उसको दुकान से 800 रुपये में मिल जाती थी। ये सबसे बड़ा कंसर्न है काश्तकार का, और इसको ऊपर ख़ास तौर पर तवज्जो दी जाए और इसको फौरी तौर पर ये जो है इसको टोकन को ख़त्म किया जाए। इसके अलावा बिजली है, हुकूमत के हम शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने इसके ऊपर सब्सिडी तो दी है, लेकिन मेरी एक और तजवीज़ है कि जो हमारा सोलर एनर्जी है
उसको इस्तेमाल करते हुए काश्तकारों को सहूलत दी जाए और कोई 5% इंटरेस्ट रेट के ऊपर कोई बैंकों से या ज़राई बैंक से उनको लोन मुहैया किया जाए, जो 5 सालों के अंदर लोग अपने ट्यूबवेल जो हैं वो सोलर एनर्जी पर कन्वर्ट करें और अगले 5 सालों में जो है वो हुकूमत को शुक्रिया जनाब। जो बर्डन है उसको बस थोड़ा सा जी और थोड़ा सा मेहरबानी है। इसके अलावा ज़राई अद्वियात के ऊपर ख़ास तौर पर जो जाली अद्वियात हैं उनको कंट्रोल किया जाए। पास्को और फूड ने इस दफ़ा जो हमारी है ना गंदम खरीद की है, उस वक्त लोग काश्तकार बहुत खुश थे, लेकिन आखिर में आके जब इनको एक थानेदारी का वो दे दिया कि वो लोगों के घरों पर छापा मारें और लोगों के घरों से जो उनके खाने की गंदम है उनके उठाने के लिए, तो ये गवर्नमेंट को ख़ास तौर पर इसके ऊपर जो है एक्शन लेना चाहिए, जिससे काश्तकार इस हमारी इस पॉलिसी से वो मुस्तफ़ीद होने की बजाय उनकी इज़्ज़त नफ्स मजरूह हुई है। तो इसको ख़ास तौर पर देखा जाए कि ये ऐसा क्यों हुआ। इसके अलावा जो ज़राई कर्जा जात हैं उनको आसान बनाया जाए ताकि जो है वो इसके ऊपर है ना। दूसरी बात, मैं सबसे ज़्यादा ये आपके मेरे और पूरे पाकिस्तान का मसला है कि वाटर सप्लाई स्कीम्स के लिए जो हमें टैरिफ है वो 23 रुपए के यूनिट के हिसाब से है, जो कि एक इंडस्ट्रियल टैरिफ है। और मैं पिछले बजट शुक्रिया से जनाब सर मियां ये साहब। बहुत ज़रूरी है ना है ये टैरिफ के लिए, मैं पिछले बजट से उमर अयूब साहब से ये गुजारिश करता आया हूँ कि इसको ऊपर जो है लोग पानी नहीं ट्यूबवेल नहीं चला सकते, इसको ख़ास तौर पर इसको जो है वो सिंगल डिजिट्स में ले आए थैंक यू जी। ताकि ना ये इसका समय। एक आखिरी जो है जी वो समीडा है, जो समीडा को जो है उसको फ़ाल किया जाए, क्योंकि इससे हम एग्रो बेस इंडस्ट्री जो है वो ना लगेगी और एग्रो बेस इंडस्ट्री के साथ जो है वो ये मुल्क तरक्की कर सकेगा। शुक्रिया जी। बहुत मेहरबानी सर, थैंक बहुत यू मेहरबानी। अस्सलाम जी। मोहतरमा नौरीन फारूक साहिबा जी एबसेंट हैं जी। जी मोहतरमा फौजिया बहराम्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।